और आज हम सबसे पहले बंगाल में हमास वाले मंसूबे का डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं। जब से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से भगाने का काम शुरू हुआ, तब से ढाका वाले कट्टरपंथियों की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। भारत का आधार कार्ड, पैन कार्ड, हेल्थ कार्ड और राशन कार्ड बनाकर यहां के संसाधनों को लूटने वाले घुसपैठियों की लाइन बॉर्डर पर जितनी लंबी दिख रही है, कट्टरपंथियों की धमकी का लेवल भी उतना बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में बैठे हुए मजहबी चरमपंथी पश्चिम बंगाल को गजा बनाने की धमकी दे रहे हैं। बंगाल में हमास जैसा खूंखार आतंकी संगठन खड़ा करने की चेतावनी दे रहे हैं। पहले जरा बांग्लादेशी कट्टरपंथ की ये धमकी सुनो। मुसलमानरा बुझाया दिलो। वो जो सबसे खराब काम कर रहे हैं वो ये कि वो मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ। शुभेंदु अधिकारी की बातों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वो पहले कुछ बोलते थे। वो बोलते थे कि बांग्लादेश दखल देगा। वो बोलते हैं कि शेख हसीना वर्तमान प्रधानमंत्री है। वो चाहते हैं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में एक गृह युद्ध हो जाए। मुस्लिम अभी भी चुप है, लेकिन कब तक चुप बैठेंगे ये नहीं पता। जब फिलिस्तीन पर अत्याचार हुआ था तो वहाँ हमास तैयार हुआ। मुझे विश्वास है कि पश्चिम बंगाल में गजवत उल हिंद नाम का संगठन तैयार होगा, जो उग्रवादी हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अगर एक मस्जिद को तोड़ेंगे तो 10 मंदिरों को तोड़ा जाएगा। ये सुन रहे हैं आप, कैसे ये कट्टरपंथी घुसपैठियों की घर वापसी को मुसलमानों पर अत्याचार से जोड़ रहा है और भारत को धमका रहा है। पश्चिम बंगाल में गजवत उल हिंद तैयार करने का दावा कर रहा है, और सिर्फ यही नहीं, ये भी कह रहा है कि एक मस्जिद की जगह ये 10 मंदिरों को तोड़ेगा। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि यह मुद्दा मुसलमानों पर अत्याचार का है ही नहीं, ना ही बंगाल में किसी मस्जिद को कोई भी खतरा है। तो फिर ढाका में बैठकर भारत को धमकी देने वाले इस कट्टरपंथी का असली मकसद क्या है? इसका एजेंडा क्या है? इस धमकी की टाइमिंग के जरिए आपको यह जरूर समझना चाहिए। बांग्लादेश से धमकी 25 मई को आई, यानी कल आई। अब देखिए, यह धमकी तब आई जब पश्चिमी बंगाल के हकीमपुर बॉर्डर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का जमावड़ा लगने लगा। यह धमकी परसों उस वक्त आई जब डिटेंशन सेंटर में जाने के डर से घुसपैठी खुद बांग्लादेश बॉर्डर पर जमा होने लगे। कट्टरपंथियों की यह बौखलाहट उनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट के फेल होने की हताशा है। अब जरा ये प्रोजेक्ट क्या है समझिए, इस प्रोजेक्ट के स्टेजेस क्या थे और ये प्रोजेक्ट फेल कैसे, ये सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं समझाता हूं। इस प्रोजेक्ट का फेज 1 था डेमोग्राफी इन्वेजन, यानी जनसांख्यिकी आक्रमण। कट्टरपंथियों ने दशकों तक बंगाल की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची। उनका मकसद सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि जमीन और संसाधनों पर कब्जा करना था। अब घुसपैठियों की वापसी से उनका यह कब्जा मॉडल तो ढह रहा है। कट्टरपंथियों के इसी प्रोजेक्ट का फेज 2 था फंडिंग सिंडिकेट, यानी जाली नोट, गौवंश की तस्करी और ड्रग्स का जो करोड़ों का काला कारोबार था, सीमा पार से चलता था। उसकी रीढ़ ये घुसपैठिए थे जो भारत छोड़ने को मजबूर हो गए। इन कट्टरपंथियों के प्रोजेक्ट का फाइनल फेज था स्लीपर सेल और टेरर मॉड्यूल। अवैध घुसपैठियों की भीड़ का इस्तेमाल कट्टरपंथी संगठन छिपने के लिए और स्लीपर सेल तैयार करने के लिए करते थे। मित्रों, आपको याद होगा कि मुर्शिदाबाद में हुए दंगे की जांच में यह खुलासा हुआ था कि हिजबुल तहरीर और बांग्लादेश में बैठे अन्य आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल मुर्शिदाबाद में सक्रिय थे। बांग्लादेश से आए घुसपैठियों ने भीड़ में शामिल होकर उस हिंसा को भड़काया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद एक तरफ सरहद पर तारबंदी का काम तेज हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में मौजूद घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। और इसी एक्शन के बाद कट्टरपंथियों की दुकानों पर परमानेंट ताला लटक चुका है। और यही वजह है कि कट्टरपंथी बंगाल को गजा पट्टी बनाने की खोखली धमकी दे रहे हैं। बंगाल में बैठे कट्टरपंथियों की कुंठा की एक और बड़ी वजह भी है। वो वजह है ये कि बंगाल में नई सरकार के बनने के बाद तुष्टीकरण की उस दुकान पर ताला लग गया जहां से घुसपैठियों को फर्जी पहचान पत्र मिलते थे। कट्टरपंथियों को इस बात से भी परेशानी है कि उनके प्यादों को जो राजनीतिक छतरी पहले मिल जाती थी, वो सत्ता परिवर्तन की आंधी में उड़ चुकी है। यही वजह कि बौखलाए कट्टरपंथी पश्चिम बंगाल को गजा बनाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि आखिर इनकी जुबान पर हमास कहां से आया।
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 7 अक्टूबर 2024, ये तारीख ध्यान रखिएगा। ढाका के अंदर 7 अक्टूबर 2024 को कट्टरपंथियों का एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन को कट्टरपंथी संगठन अल मरकजुल ने आयोजित किया था। यह सम्मेलन इजराइल पर हमास के हमले के ठीक 1 साल बाद हुआ। इस सम्मेलन में हमास का प्रवक्ता खलीद कुद्दुमी था और हमास डायस्पोरा का अध्यक्ष खलील मशाल था। ये दोनों शामिल हुए। इसी सम्मेलन में पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता मौलाना फजलुर रहमान और कई तालिबानी आतंकी शामिल हुए थे। बांग्लादेश के कट्टरपंथी अपने इसी इंटरनेशनल टेरर कनेक्शन के दम पर बंगाल में हमास खड़ा करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन ये धमकियां उनकी ताकत नहीं है, बल्कि धमकियां उन कट्टरपंथियों का डर है। डर इसलिए क्योंकि कट्टरपंथियों ने पीढ़ियों से बंगाल में घुसपैठ का जो जाल बिछाया उसे करीने से काटा जा रहा है। इस एक्शन का क्या असर हो रहा है, यह आपको हकीमपुर बॉर्डर से हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखना चाहिए, ताकि आप ये समझ सकें घुसपैठिए कैसे बंगाल में वोट देने का अधिकार पा चुके थे, कैसे घुसपैठिए भारत के राशन कार्ड पर हर महीने राशन ले रहे थे। आपको ये देखना चाहिए कि कैसे घुसपैठियों की पीढ़ियां बिना रोक टोक के भारत में रह रही थी। क्या क्या है आपके पास? आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन पैन कार्ड। किसने कर दिया आपको ये सब कार्ड? ममता ছিল क्या दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस। হ্যাঁ वोट दिएছেন? बिल्कुल मेरे पास बैठी है माफूजा बीबी। माफूजा बीबी पिछले 3 साल में गैर कानूनी तरीके से इंडिया में रह रही है। माफूजा बीबी के पास रेशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। वो 3 बार वोट दे चुके हैं। उनकी बड़ी बेटी पश्चिम बंगाल की बिराटी उत्तरी 24 परगना इलाके में एक सरकारी स्कूल में मुफ्त की पठन पाठन लेती है। तो दीदी आप 3 साल से অনেক বছর থাকে। काफी साल से अब रह रही है। क्या क्या है आपके पास? आधार कार्ड, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, রেশন पैन कार्ड, रेशन कार्ड, আই কার্ড ছিল। वोटर कार्ड। हाँ। आपकी बड़ी बेटी अपना बड़ों में सरकारी स्कूल है। হ্যাঁ হ্যাঁ किसने कर दिया आपको ये सब कार्ड? के बानिए दिला আপনাকে এই সব कार्ड? আমাকে বানিয়ে দিছে, বলতাম সবাইকে ধরো পার্টি যারা कौन पार्टी? कौन सा पार्टी? এখন তো মমতা ছিল তো। क्या दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस। হ্যাঁ তৃণমূল কংগ্রেস হ্যাঁ সব করিয়ে দিয়েছে। বলতাম। থাকতেন কোথায়? আমরা বিরাটি নবজীবন। বিরাটিতে। আচ্ছা। বিরাটিরই কোনো একজন তৃণমূলের নেতা আপনাকে সব কার্ড করিয়ে দিল। হ্যাঁ ওরকম করে দিয়েছে। কি করালো? ভোটার কার্ড হ্যাঁ করালো। কত বছর আগে ভোটার কার্ড? আমার 3 বছর আগে হয়েছে। 3 বছর আগে। ভোট দিয়েছেন? 3 বছর ধরে আপনি ভোট দিচ্ছেন। স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড ছিল, তারপর রেশন কার্ডে রেশন পেতেন। কত কি রেশন পেতেন? আমরা চাল পাতাম কটা খালি। চাল কত কেজি চাল পেতেন? চাল আমাদের আমার ছেলেরা আমার 2 কিলো করে পাতাম। हाकिमपुर चेक पोस्ट होल्डिंग एरिया में अपनी मुंह छुपा के जो 2 बंदे बैठे हैं, अब हम उनसे बात करेंगे। वहाँ पे घर कहाँ पे है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में जौशर जिला। हाँ कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे 2-3 साल ऐसे हो गए। कैसे बॉर्डर क्रॉस किया? कैसे क्रॉस किया तो दलाल के माध्यम से कितना पैसा लिया दलाल? 6-7 हज़ार रुपये ऐसी होगी। क्या हम वही राजमिस्त्री लेवारी करते थे। पुलिस तो नहीं बोला, बस संवाद देख रहा था वो। खबर देख के बोला। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर आपने क्या किया? वहाँ से निकल पड़े? जब हम अपने देश में चले जाते जो जेतु सब बोल रहा है। हमारा जन्म एखाने। यहाँ कितने सालों से हो? मेरा जन्म यहीं हुआ है। माता पिता 2001 में आए थे। 2003 में मेरा जन्म हुआ। हम मध्यम ग्राम में रहते थे। अब हमारा पूरा परिवार बांग्लादेश वापस जा रहा है। मेरे परिवार में माँ, बहन, भाई 6 लोग हैं। कोई 5 साल से पहचान छिपाकर रह रहा था, कोई दशकों से भारत का पहचान पत्र बनाकर रह रहा था। किसी ने यहां घर बार बसा लिया तो किसी घुसपैठी ने यहां अपना परिवार बढ़ा लिया। लेकिन अब ये सभी के सभी घुसपैठी भारत छोड़कर जाने को मजबूर हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन को 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में आप ये सोच रहे होंगे कि
हकीमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों का ये जमावड़ा कल ही क्यों शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल में अचानक ऐसा क्या एक्शन हो गया कि घुसपैठिए वापस जाने के लिए बेताब हो रहे हैं? तो बताता हूं आपको इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल बंगाल के अलग अलग जिलों से अचानक हकीमपुर में घुसपैठियों के जमा होने की बड़ी वजह बंगाल के डिटेंशन सेंटर को माना जा रहा है। सोमवार को जैसे ही बंगाल में पहला डिटेंशन सेंटर खुला, घुसपैठियों को यह अंदाजा हो गया कि शुभेंदु अधिकारी डिटेक्ट डिलीट के बाद डिपोर्ट वाली बात पर अमल करने जा रहे हैं। डिटेंशन सेंटर बनाकर पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित सरकार ने साफ किया कि घुसपैठियों को बंगाल से भगाना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। यही वजह है कि घुसपैठिए खुद भारत छोड़ने को बेताब दिखाई पड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के प्रदेश के सभी 23 जिलों में डिटेंशन सेंटर खोलने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से डिटेंशन सेंटर बनाए जाने हैं। इन गाइडलाइन के अनुसार कांटेदार तारों से घिरी 10 फीट की ऊंची बाउंड्री वॉल होगी। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग बाड़े होंगे। खुली जगहों के साथ एलपीजी कनेक्शन होगा और मेडिकल डिस्पेंसरी की व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। इन्हीं गाइडलाइन के हिसाब से अगर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं भी है तो प्राइवेट बिल्डिंग्स को किराए पर लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद में पहले से डिटेंशन सेंटर खोल दिए गए। यहां 12 घुसपैठियों को पकड़ भी लिया गया। अब जलपाईगुड़ी में डिटेंशन सेंटर के लिए बिल्डिंग को चिन्हित कर लिया गया, पहचान कर लिया गया कि डिटेंशन सेंटर कहां बनेगा। तो बंगाल का सबसे नया डिटेंशन सेंटर कैसा दिखता है? बंगाल के सबसे नए डिटेंशन सेंटर में क्या क्या इंतजाम होने वाले हैं, उसको जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। जलपाईगुड़ी में 2 होल्डिंग सेंटर, ये जो पीछे देख रहा है, ये जो एक है होल्डिंग सेंटर जलपाईगुड़ी राजबाड़ीपाड़ा सदर ब्लॉक। ये सदर ब्लॉक में होल्डिंग सेंटर के लिए जिला प्रशासन ने चुना है। और एक है हटापुकुर राजगंज ब्लॉक में, उधर में जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स का एक बिल्डिंग। ये 2 बिल्डिंग के लिए होल्डिंग सेंटर, ये तो प्रशासन जिला प्रशासन ने बोला है। ये होल्डिंग सेंटर अभी तैयारी